देखो कल हम लोग पढ़े थे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, हम जाने थे, ठीक है। जंगली जानवर के बारे में हम लोग जाने थे ना जी सर, कि जंगली जानवर का जो खाने का, रहने का, पीने का, ठीक है, सब चीज अलग अलग होता है ना। हाँ। तो उसी चैप्टर में से एक और है टॉपिक एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, ठीक है। एनिमल मतलब क्या होता है? जानवर। दैट मतलब वह, लिव यानी रहना, ऑन यानी और लैंड यानी भूमि, यानी वे जानवर जो जमीन पर रहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हाँ। वैसे जानवर के बारे में जो कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, जिराफ हो गया, ये सब जानवर जो है कहाँ रहते हैं? जमीन पर। शेर, हाथी, बाघ, जिराफ आदि जो है आर, बोलो सब, आर द एनिमल दैट कम अंडर दिस कैटेगरी। कैटेगरी यानी होता है श्रेणी, कैटेगरी यानी क्या होता है? श्रेणी। कैटेगरी यानी हाँ, अंडर यानी आते हैं, ठीक है। कम अंडर यानी क्या होते हैं? आते हैं, इसके श्रेणी में आते हैं, ठीक है। यानी जानवर इस श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? जमीन पर रहने वाले श्रेणी में, ठीक है। यानी लायन जो है हमारा, एलिफेंट है, टाइगर है, जिराफ है, फॉक्स है, ये सब जितने सारे हैं ये किस श्रेणी में आते हैं? तो जमीन पर रहने वाले श्रेणी में आते हैं। That animal live on land safely in their natural environment like forest। ये जानवर जंगलों जैसे अपने प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रूप से जमीन पर क्या करते हैं? रहते हैं। देखो, एनवायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण। क्या होता है? क्या होता है? पर्यावरण। नेचुरल यानी प्राकृतिक, नेचुरल यानी कह रहा है कि ये जानवर जो है जंगलों में जैसे अपने, बैठ जाओ, सिट डाउन, ठीक है। ये जानवर जो है जंगलों जैसे कि अपने प्राकृतिक वातावरण के श्रेणी में क्या करते हैं? आते हैं। प्राकृतिक वातावरण के जमीन पर क्या करते हैं? रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझे भूमि पर रहने वाले जानवर के बारे में, ठीक है। जो हमारे एलिफेंट है, टाइगर है, जिराफ है, फॉक्स है, ये सब जितना सारे जानवर आते हैं ये सब कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं। इसके बाद हमारा आता है एनिमल दैट लिव इन वाटर, ठीक है। वे जानवर जो पानी में क्या करते हैं? रहते हैं। वे जानवर जो पानी में रहते हैं। देखो, some animal live in fresh water like fish and some live in salt sea water like seahorse। कह रहा है कि कुछ जानवर ताजे पानी में रहते हैं, कुछ जानवर कहाँ रहते हैं? ताजे पानी में रहते हैं। जैसे कि मछली जो है वह कहाँ रहना पसंद करता है? ताजे पानी में। और ताजे पानी का मतलब होता है कि जो हमारा गंगा जी का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी जो होता है ताजा पानी होता है ना, उसे हम लोग पी सकते हैं ना। तो ऐसे पानी में मछलियाँ क्या करती है? रहती है। और कुछ जो पानी होता है वो खारा होता है, जैसे समुद्र के पानी। समुद्र के पानी क्या होता है? खारा होता है। खारा के मतलब होता है कि वो नमकीन होता है। कैसा होता है? तो समुद्री घोड़ा जो होता है समुद्र में रहता है, यानी खड़े पानी में रहता है, उसको समुद्री घोड़ा कहा जाता है, ठीक है। देखो, समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, यानी नमकीन होता है, उसे हम लोग नहीं पी सकते। उसे बस कपड़ा उपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन पीने के प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। खाना बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश पानी होता है, जो ताज़ा पानी होता है, उसे हम लोग पी भी सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, नहा धो सब चीज कर सकते हैं। आया बात समझ में? That are called aquatic animal। इन्हें जलीय जीव कहा जाता है। किसको? मछली को, समुद्री घोड़ा को क्या कहा जाता है? जलीय जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलीय जीव कहा जाता है।
मोस्ट of that animal have both shaped body and breath through gills. इनमें से अधिकांश जानवरों का शरीर नाव का आकार का होता है। मोस्ट ऑफ दैट एनिमल हैव क्या लिखा है, बोट स्पेड यानी बॉडी, यानी कुछ जो जानवर होते हैं उनके शरीर नाव के आकार के होता है। कैसा होता है? नाव देखे हो तब ना? जी सर। उसके आकार के क्या होता है, उनका शरीर होता है। और वे गलफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। किसके माध्यम से सांस लेते हैं? हाँ, मछली जो होता है वो अपने गलफड़ से क्या करता है? सांस लेता है। वहाँ यहाँ पर उसका क्या होता है? गलफड़ होता है जिससे वह सांस लेता है। जानवर हो गया चाहे हम लोग हो गए, नाक से सांस लेते हैं ना, लेकिन मछली जो है वो कहाँ से सांस लेता है? गलफड़ से सांस लेता है। ठीक है, तो इसमें अभी और भी सारी चीज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे में हमें पढ़ना है, बता रहे हैं, हैरी वर्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कैनी वर्ड के बारे में पढ़ना है, ओमनी वर्ड के बारे में पढ़ना है। आए बात समझ में, ये सब चीज पढ़ना है। तो इसे हम लोग फिर देखेंगे अगले क्लास।